नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं, हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो है स्वर संधि। कौन सा? स्वर संधि, यानी कि संधि के अंतर्गत इसका जो भाग है स्वर संधि, और इसका भी जो पहला शिक्षण बिंदु है वो हम चर्चा करेंगे दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि। अर्थात दीर्घ का अर्थ क्या होता है इसके बारे में पहले भी हमने चर्चा की। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, यानी कि स्वरों का दीर्घ रूप। अर्थात इसके अंतर्गत जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होने वाली है वो तीन तरीके से होगी। हम जो पहले अगर बात करें तो आता है अ अथवा आ के बाद में, अ अथवा आ के बाद में क्या आए? अ अथवा आ, है ना। अ या आ के बाद में अ या आ आता है, तब जो है परिवर्तित रूप जो होता है वो क्या बनता है? आ बनता है। क्या बनता है? आ। इसको उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से दीर्घ संधि होती है, अथवा परीक्षाओं में दीर्घ संधि से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बात करें कि शब्द है दीप धन अवली। शब्द क्या है? दीप धन अवली। देखो यहाँ पर कौन कौन से वर्ण मिल रही है, योग के चिन्ह के आसपास जो है कौन से वर्ण हैं और उनका किस प्रकार से मेल होगा तथा वो किस प्रकार से परिवर्तित होंगे। जैसे यहाँ से हम कहें तो दीप, प को हलंत कर दिया तो यहाँ से स्वर कौन सा बच रहा है? अ। और इधर की तरफ भी जो प्रथम स्वर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? अ आ रहा है। कौन सा आ रहा है? अ। यानी कि ये अ और ये दोनों क्या करेंगे? योग करेंगे। अ और अ क्या करेंगे? योग करेंगे। जब ये आपस में योग करेंगे अथवा संधि करेंगे तो इनका जो रूप है वो परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवर्तित। जैसा कि अ अथवा आ के बाद में अ अथवा आ आता है तो परिवर्तित रूप जो है वो कौन सा बनता है? आ बनता है। तो ये अ और अ मिलकर क्या बन जाएंगे? आ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? आ। तो हमारा जो शब्द आएगा वो आएगा, पा जो है इसके साथ आ मिल जाएगा तो हमारा जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा? दीपावली। कौन सा शब्द बनेगा? दीपावली। यानी कि यहाँ पर योग के चिन्ह के जो पास में जो वर्ण है वो आपस में योग करके परिवर्तित हो रहे हैं ना, तो अपना जो शब्द बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा? दीपावली। दीपावली का अर्थ क्या होता है? दीप यानी दीपक। दीप का अर्थ क्या होता है? दीपक। अवली का अर्थ होता है श्रृंखला। अवली का अर्थ क्या होता है? श्रृंखला, जिसको अपन लाइन भी कह सकते हैं। जिसको क्या कह सकते हैं? लाइन भी कह सकते हैं अथवा श्रृंखला कह सकते हैं। यानी कि दीपों की श्रृंखला। जैसे कि यह हमारा त्यौहार है तो इस त्यौहार के दिन क्या होता है कि दीपों की लंबी लंबी श्रृंखलाएं होती है। तो दीपों की श्रृंखला या फिर दीपों की जो लाइन होती है उसी को अपन क्या कहते हैं? दीपावली कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? दीपावली। इसी प्रकार जैसे कि गीतावली। क्या शब्द है? गीतावली। इसका अगर संधि विच्छेद करने को कहा जाए तो आप संधि विच्छेद करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना कि शब्द जो है वो कहाँ से टूट रहा है। शब्द जो है वो मध्य से टूटेगा। अगर ये शब्द जो है मध्य से टूट रहा है तो वहाँ पर आप देखिए कि कौन सी मात्रा आ रही है। तो स्वर संधि की यही पहचान होती है दीर्घ स्वर संधि में कि आपको आ, ई अथवा ऊ दिखेगा। दीर्घ स्वर संधि में शब्द के मध्य में आ, ई अथवा ऊ दिखेगा। यहाँ पर देखो आ दिख रहा है, इसका जो है एक प्रयास करके देख लेते हैं कि कैसे टूटेगा। गीत धन अवली। अगर ऐसे करते हैं तो कुछ बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर गीता भी हो सकता है। तो ये श्रृंखला है। अवली का अर्थ क्या होता है? श्रृंखला। अवली का अर्थ होता है श्रृंखला। तो श्रृंखला जो है वो किसकी है? गीतों की श्रृंखला है। श्रृंखला किसकी है? गीतों की श्रृंखला। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या होगा? गीत धन अवली। अगर हम बात करें कि एक शब्द है यातायात। कौन सा शब्द है? यातायात। आपसे कहा जाए कि इस यातायात शब्द का संधि विच्छेद करो तो कहाँ से करोगे? शब्द को बीच में से तोड़ने का प्रयास करते हैं तो शब्द बनता है यात धन आयात। शब्द क्या बनता है? यात धन आयात। ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। यह जो है दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। यात धन आयात। यात का अर्थ क्या होता है? यात का अर्थ होता है भेजना। यात का अर्थ क्या होता है? भेजना। और आयात, आयात यानी मंगाना, है ना। आयात का अर्थ होता है यात यानी भेजना और आयात यानी मंगवाना। तो यानी जाना और आना, भेजना और मंगवाना। आने जाने को ही क्या कहते हैं? यातायात कहते हैं। क्या कहते हैं? यातायात। अगर बात करें कि हमारे पास शब्द है जैसे पुष्पांजलि। कौन सा शब्द है? पुष्पांजलि। तो इसका संधि विच्छेद करने की बात करें तो इसका संधि विच्छेद होगा जैसे पुष्प। सभी को पता है कि पुष्प एक शब्द है और पुष्प के साथ जो जुड़ा हुआ है वो कौन सा जुड़ा हुआ है? अंजलि। अंजलि का अर्थ होता है अर्पण। अंजलि यानी अर्पण या फिर
अर्पित करना, तो पुष्पों की अंजलि यानी पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। इसी प्रकार अगर आपको संधि विच्छेद करने के लिए कोई शब्द दे दिया जाए, जैसे आपको शब्द दे दिया मुक्तावली, कौन सा शब्द दे दिया? मुक्तावली, तो इसका अगर आपको संधि विच्छेद करना, शब्द को ठीक बीच में से तोड़ने का प्रयास करें। जैसे इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी बच्चों के मन में ये आएगा कि ये मुक्त होगा और उसके बाद में अवली होगा। तो जैसे कि शब्द का अर्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि अवली का अर्थ क्या होता है? अवली का अर्थ होता है श्रृंखला, मुक्त का अर्थ होता है बिल्कुल स्वच्छंद। तो मुक्त कोई अवली नहीं होती। यह जो शब्द है, यह मूल शब्द क्या है? मुक्ता। मुक्ता का अर्थ क्या होता है? शब्दों के अर्थ का अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से संधि विच्छेद कर सकते हो। मुक्ता का अर्थ होता है मोती। मुक्ता का अर्थ क्या होता है? मोती, यानी कि मोतियों की श्रृंखला। किसकी श्रृंखला? मोतियों की श्रृंखला, ऐसे होगा मुक्तावली। एक शब्द है जैसे नयनाभिराम, नयनाभिराम। इस शब्द का अगर कहा जाए कि संधि विच्छेद करो तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो है कौन सी मात्रा दिख रही है? आ की मात्रा दिख रही है, तो यहाँ से तोड़ने का प्रयास करें। जहाँ आ की मात्रा दिख रही है वहाँ पर तोड़ेंगे तो इतना शब्द जो है, नयन शब्द एक तरफ आ जाएगा और ये विराम शब्द उधर की तरफ चला जाएगा। अब आपको यह डिसाइड करना है कि निर्णय यह लेना है कि इधर की तरफ अ आएगा अथवा आ आएगा, क्योंकि हम जो दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत अ अथवा आ के बाद में अ अथवा आ का मेल होगा। तो यह निश्चय करने के लिए आप शब्द को देख लो, लिख के देख लो कि अगर यहाँ पर हम अ लिखते हैं तो शब्द बनता है हमारा अभिराम। कौन सा शब्द बनता है? अभिराम। अभिराम, अभिराम का अर्थ क्या होता है? अगर आपको अभिराम का अर्थ आए तो अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। अभिराम का अर्थ क्या होता है? सुंदर, यानी कि यह जो नयन, अब इधर की तरफ अगर कोई कहेगा कि आ सकता है नयना, नयना कोई सार्थक शब्द नहीं होता। सार्थक शब्द कौन सा होता है? नयन। नयन का अर्थ क्या होता है? नेत्र, आंखें। कौन सा होता है? आंखें, यानी कि यह जो नयन है ये कैसे है? सुंदर है। तो जिसके नयन सुंदर होते हैं उसी को कहते हैं नयनाभिराम। अथवा जैसे कोई संधि करने के लिए दी जाए कि पुरा धन अविशेष, इसकी संधि करो। क्या करो? पुरा धन अविशेष। सीधी सी बात है, इसकी संधि जो है वो अपन कैसे कर सकते हैं कि आ के बाद में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। जब आ के बाद में अ आता है, अ अथवा आ के बाद में अ अथवा आ आता है, तो उन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया जाता है? आ बना दिया जाता है। तो इन दोनों का मेल करके आप बना देंगे तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा पुरावशेष। कौन सा शब्द बनेगा? पुरावशेष। तो इस प्रकार से हम जो है अ अथवा आ के बाद में कौन सा वर्ण आ रहा है और परिवर्तित कैसे हो रहा है, इससे संबंधित अपन, जैसे कि सामान्य सी बात है विद्या धन आलय। यह तो उदाहरण आपने जो है काफ़ी कुछ सुन रखा होगा, विद्या धन आलय। इनका अगर क्या किया जाए? संधि की जाए तो सीधी सी बात है, आ के बाद में किसका आगमन हो रहा है? आ। जब आ के बाद में आ आता है तो दोनों परिवर्तित होकर बनेगा क्या? दोनों का रूप जो है वो एक हो जाएगा और शब्द कौन सा बनेगा? विद्यालय। कौन सा शब्द बनेगा? विद्यालय। अब हम जो है इसके बाद में ई अथवा ई के बाद में यदि ई या ई आ जाता है तो परिवर्तित रूप जो है वो क्या होगा? दीर्घ होगा। परिवर्तित रूप कौन सा होगा? दीर्घ होगा। जैसे कि कवि धन इंद्र। कौन सा? कवि धन इंद्र। इसमें ऋस्व ई के बाद में ऋस्व ई आ रहा है। जब यह दोनों ई मिलेंगे तो इनके मिलने से यह ई और यह ई मिलकर क्या बन जाएगा? दीर्घ ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दीर्घ ई। तो हमारा जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा? कवींद्र। कौन सा शब्द बनेगा? कवींद्र, यानी कवियों में से इंद्र। इसी प्रकार जैसे कि मुनि धन ईश। इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर इंद्र और ईश ये जो संधि है इसमें इंद्र में जो है ई, ऋस्व ई आता है, छोटा ई आता है, और ईश में हमेशा बड़ा ई आएगा। यह चीज़ जो है सामान्य तौर पर आप ध्यान में रखना। जैसे मुनि धन ईश, यानी कि मुनियों का ईश, तो इसको अगर हम संधि करके लिखें तो कैसे लिखेंगे? मुनीश। क्या लिखेंगे? मुनीश। इसी प्रकार जैसे शब्द है गौरी। कौन सा शब्द है? गौरी। गौरी शब्द में ईश जुड़ गया। गौरी किसको कहते हैं? गौरी कहते हैं माँ पार्वती को। गौरी किसको कहते हैं? माँ पार्वती को कहते हैं। तो गौरी ईश, गौरी का जो ईश है वो कौन हो गए? भगवान शंकर। तो यहाँ पर दीर्घ ई से दीर्घ ई मिलेगा तो भी जो
वर्ण बनेगा वो कौन सा बनेगा, दीर्घ ई ही बनेगा। कौन सा बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। और इससे जो बनने वाला शब्द है वो क्या हो जाएगा, गौरीश। शब्द क्या बन जाएगा, गौरीश। जैसे कि शब्द है हरि धन ईश। कौन सा है, हरि धन ईश। जैसे कि इन दोनों के ऋस्व ई और दीर्घ ई यहाँ पर कौन से मिल रहे हैं, ऋस्व ई और दीर्घ ई मिल रहे हैं। इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तित रूप होगा वो कौन सा होगा, दीर्घ ई होगा। तो जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा, हरीश, है ना। यानी कि जैसे यहाँ पर दोनों ऋस्व ई मिल रहे थे, कौन से मिल रहे थे, दोनों ऋस्व ई मिल रहे थे। इन दोनों के मिलने से भी कौन सा बना, दीर्घ ई बना। यहाँ पर एक ऋस्व ई और एक दीर्घ ई मिल रहे थे, इन दोनों के मिलने से भी दीर्घ ई बना। और यहाँ पर दोनों दीर्घ ई मिल रहे थे तब भी क्या बना, दीर्घ ई बना। और यहाँ पर ऋस्व ई के बाद में दीर्घ ई आ रहा था। अर्थात ई अथवा ई के मिलने पर जो वर्ण बनेगा वो कौन सा बनेगा, ई बनेगा। जैसे एक शब्द है फणी धन ईश्वर। कौन सा शब्द है, फणी धन ईश्वर। इन दोनों को मिलाएंगे तो भी शब्द कौन सा बन जाएगा, फणीश्वर। कौन सा शब्द बन जाएगा, फणीश्वर। जैसे कि अदि धन इन। कौन सा शब्द है, अदि धन इन। इनको भी मिलाएंगे तो ऋस्व ई के बाद में ऋस्व ई आ रहा है, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, शब्द बनेगा अधीन। कौन सा शब्द बनेगा, अधीन शब्द बनेगा ना। दीर्घ संधि के अंतर्गत यानी कि अ अथवा आ के बाद में जो अपन ने अ अथवा आ मिलाया तो आ बना। इसी प्रकार ई या ई के बाद में ई या ई आता है तो कौन सा बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। इसके पश्चात अब उ और उ अथवा उ के बाद में उ अथवा उ का मेल होगा तो इनसे जो विकार उत्पन्न होगा अथवा जो परिवर्तन होगा, परिवर्तित होकर रूप क्या बनेगा, उ बनेगा। यानी ऋस्व उ अथवा दीर्घ उ के बाद में ऋस्व उ या दीर्घ उ आता है तो परिवर्तित होकर क्या बनेगा, उ बनेगा। जैसे अगर उदाहरण लें तो शब्द है जैसे भानु, भानु धन उदय। क्या होता है, भानु धन उदय। अर्थात यहाँ पर भानु जो है वो किसको कहते हैं, भानु कहते हैं सूर्य को। किसको कहते हैं, सूर्य को। तो यहाँ पर जो है इसमें कौन सी मात्रा है, ऊ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है, ऊ की। यानी कि यहाँ पर ऊ है और उसके पश्चात भी क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। यानी ऊ और ऊ का अगर हम मेल कराएंगे, ऊ अथवा ऊ के जो मेल से जो विकार उत्पन्न होगा अथवा जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, दीर्घ। जैसे यहाँ पर ऊ और ऊ के मिलने से दीर्घ ऊ बन गया। अब यह जो शब्द बनेगा यह ऊ जो है वो न के साथ चला जाएगा तो जो अपना शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा, भानुदय। कौन सा शब्द बनेगा, भानुदय। अर्थात सूर्य जो है वो क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। सूर्य क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। जैसे शब्द है गुरु। कौन सा शब्द है, गुरु धन उपदेश। शब्द कौन सा है, गुरु धन उपदेश। अर्थात गुरु का कोई उपदेश है। अब यहाँ पर भी ऋस्व उ और उ का मेल हो रहा है तो इन दोनों के मिलने से जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा, गुरुपदेश। शब्द कौन सा बनेगा, गुरुपदेश। यानी कि उ अथवा उ के मेल जो है वो उ या उ से होगा और बनेगा कौन सा रूप, दीर्घ रूप बनेगा। जैसे कि आपसे कोई संधि विच्छेद करने के लिए दे दिया जाए तो शब्द है चमूतम। कौन सा शब्द दे दिया, चमूतम। अर्थात चमूतम का संधि विच्छेद करो। तो अगर हमें जो है इसके अर्थ का मालूम है, अगर हमें इसका अर्थ आता है तो हम आसानी से इसका विच्छेद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो विच्छेद हो रहा वो शब्द के मध्य से होगा और शब्द के मध्य में आपको जो है कौन सी मात्रा दिख रही है, दीर्घ ऊ की। कौन सी दिख रही है, दीर्घ ऊ की। अर्थात ये हल्की सी एक पहचान होगी कि इस शब्द में जो है दीर्घ स्वर संधि हो सकती है। तो यहाँ से अगर हम इसको तोड़ने का प्रयास करें तो आप यहाँ तक इसको अलग रख दो और इसको अलग रख दो। फिर आप जो है अपने विवेक के अनुसार जो है इसमें कौन सा वर्ण आएगा अथवा कौन सा स्वर आएगा यह आप अपने विवेक अनुसार प्रयास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप जो है कहेंगे कि ऊ या ऊ, यहाँ पर यानी ऋस्व ऊ भी आ सकता है, दीर्घ ऊ भी आ सकता है। तो वह जो है आप शब्द को देखकर, शब्द जो है वो सार्थक होना चाहिए, कोई निरर्थक शब्द नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि दीर्घ ऊ रखो तो ये शब्द उत्तम हो जाता है। कौन सा शब्द हो जाता है, उत्तम। उत्तम शब्द नहीं होता, शब्द जो सार्थक होता है वो कौन सा होता है, उत्तम। यानी श्रेष्ठ शब्द कौन सा होता है, उत्तम शब्द होता है। इसी प्रकार इधर की तरफ अगर आपको
हल्का सा शब्द ज्ञान होगा, शब्दों के अर्थ के बारे में जानकारी होगी, तो आपको पता है चमू क्या कहते हैं, चमू। आप जो है शब्दों का अर्थ जो है वो आप समझ के रखो। चमू का अर्थ क्या होता है, सेना। चमू का अर्थ क्या होता है, सेना, यानी कि ऐसी सेना जो श्रेष्ठ है, जो सेना क्या है, श्रेष्ठ है। अगर आपको अर्थ के बारे में जानकारी होगी तो आप अच्छे तरीके से संधि विच्छेद कर सकते हो, अन्यथा आप यहाँ पर जो है रिस्व उ कर सकते हो। इसमें जो है हल्की सी भी अगर आपने असावधानी की तो आपका संधि विच्छेद जो है वो गलत हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि शब्द है, आपके सामने मैंने शब्द दे दिया सरयूर्मी। कौन सा शब्द दे दिया, सरयूर्मी। अब मैं कहूँ कि आप जो है इसका संधि विच्छेद कीजिए। सबसे पहले संधि विच्छेद करते समय आपका ध्यान जो है वो शब्द के मध्य में जाना चाहिए। मध्य में जाते ही आपको यह चीज़ का ख्याल आ जाएगा कि इसमें जो है कौन सी मात्रा दिख रही है, दीर्घ मात्रा दिख रही है। अर्थात जहाँ पर दीर्घ मात्रा दिख रही है वहाँ से इसको तोड़ने का प्रयास करें। उससे पहले वाला जो है वो एक तरफ कर ले और बाद वाला एक तरफ कर ले। अब आप अपने विवेक के अनुसार इसमें देख लीजिए कि स्वर जो है वो कौन सा आएगा। यहाँ पर अगर हम उ लगाते हैं तो उर्मी होता है। उर्मी जो है वो सार्थक शब्द नहीं है। सार्थक शब्द कौन सा होता है, उर्मी। उर्मी का अर्थ क्या होता है, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। उर्मी का अर्थ क्या होता है, उर्मी का अर्थ होता है लहर। उर्मी का अर्थ क्या होता है, लहर। अब इसी प्रकार इधर की तरफ भी यह सार्थक शब्द कौन सा है, सरयू। कौन सा शब्द है, सरयू। सरयू का अर्थ क्या होता है, सरयू का अर्थ होता है नदी। सरयू यानी नदी। तो इस पूरे शब्द का जो है अर्थ क्या हो जाएगा, सरयूर्मी, यानी कि नदी की लहर। किसकी लहर, नदी की लहर। इसी प्रकार जैसे कि लघु, मैंने शब्द दे दिया लघु धन ऊर्मी। इसको आपको क्या करना है, संधि करनी है। इसकी क्या करनी है, संधि करनी है। सीधी सी बात है। यहाँ पर जो है रिस्व उ है। कौन सा है, रिस्व उ है। अपने को पता है रिस्व उ अथवा दीर्घ उ के बाद रिस्व उ अथवा दीर्घ उ आता है तो वह दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, दीर्घ उ बन जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों की अगर संधि करेंगे तो संधि कैसे करेंगे, जिस पर मात्रा है उससे पहले वाला अलग कर दो। यहाँ पर रिस्व उ है और बाद में कौन सा आ रहा है, दीर्घ उ आ रहा है। तो रिस्व उ और दीर्घ उ को मिलाएंगे तो इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, दीर्घ उ बन जाएगा। और हमारा जो इस दीर्घ उ को इसके साथ में मिला दीजिए तो जो शब्द बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, लघूर्मी। कौन सा शब्द बन जाएगा, लघूर्मी। अर्थात लघु यानी छोटी, लघु यानी छोटी, उर्मी यानी लहर, यानी कि कोई छोटी लहर। इसी प्रकार यानी मैं कहूँ कि आपके सामने शब्द दे दिया बूर्जा। कौन सा शब्द दे दिया, बूर्जा। यानी कि इसमें जो है कौन सी संधि है। तो संधि को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो इन दोनों के मध्य में जो है एक आपको प्रथम वर्ण के साथ मात्रा दिख रही है। कौन सी दिख रही है, ऊ की। यहाँ से तोड़ने का प्रयास करें तो इसको अलग कर दो और इसको अलग कर दो। अब आप थोड़ा सा अपने विवेक के अनुसार इसको कीजिए कि आप कहेंगे यहाँ पर रिस्व उ भी आ सकता है, दीर्घ उ भी आ सकता है। आप अपना विवेक जो है वो इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अगर ये शब्द कहेंगे तो भू, भू जो है मेरे ख्याल से यह जो है कोई सार्थक शब्द नहीं हो रहा है। सार्थक शब्द क्या होगा, भू। कौन सा होगा, भू अर्थात भूमि। और इधर की तरफ बात करें तो कौन सा आएगा, ऊर्जा। सार्थक शब्द कौन सा बन रहा है, ऊर्जा, यानी भू ऊर्जा, यानी भूमि की ऊर्जा। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो भू धन ऊर्जा। इसी प्रकार मैं आपसे कहूँ कि भूष्मा। कौन सा है, भूष्मा। इसी को भी आप आसानी से संधि विच्छेद कर सकते हैं, भू धन ऊष्मा, यानी भूमि की गर्मी, भूमि की गर्मी। तो इस प्रकार से आप जो है संधि विच्छेद आसानी से कर सकते हो। संधि विच्छेद करने के लिए आपको मुख्य तौर पर ध्यान रखना है कि शब्द जो है वो सार्थक होना चाहिए। मात्रिक जो गलतियां होती है वह नहीं करनी है। मात्रिक गलती करने से हमारा संधि विच्छेद जो है वो गलत हो सकता है। आगे की कड़ी में हम जो है गुण संधि के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद आपका।